हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक को स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो सिंक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वो बच्चे जो 9th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और वो सिंध बोर्ड से एग्जाम जो है वो अपने देंगे। तो ये उन बच्चों के लिए, यानी कि सुबह सिंध के बच्चों के लिए ये बुक है। ठीक है। और ये वीडियोस की जो सीरीज मैं बना रही हूँ, ये पूरी की पूरी प्ले लिस्ट भी जो है वो सिंध के बच्चों के लिए है। ठीक है। तो ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है। तो इसमें हम जो है इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बुक में क्या चीजें जो है वो गिवन है और हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेंट में हम देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हम इसमें फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है। ये क्यों बना, कौन कौन से जो है वो कंप्यूटर आए, यानी हिस्ट्री जो है वो हम इधर पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो पूरा एक चैप्टर जो है वो भी आता है। ठीक है। मतलब कि लाइक इस पूरा चैप्टर होगा हमारे पास यहाँ पर जो हम बुक यहाँ पढ़ रहे होंगे, लेकिन वैसे ये पूरा एक सब्जेक्ट है। पूरी पूरी बुक्स जो है वो इस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल होती हैं। ठीक है। और लेकिन हम जो है फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जरूरी चीजें पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास विंडो, लिनक्स, यूनिक्स जो है वो हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हम पढ़ेंगे ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन हमारे पास क्या होती है? ऑफिस ऑटोमेशन हमारे पास है ये पावर पॉइंट, एक्सेल जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हम इनके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते रहेंगे ऑफिस ऑटोमेशन पे। फिर यहाँ पर क्या है? डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या टॉपिक है हमारे पास? डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये भी एक जो है यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पे भी पूरी की पूरी बुक्स होती हैं। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तब आप इसके ऊपर प्रॉपर फुल डिटेल में बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है। आप तो इनमें से किसी एक पे स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। साइबर सिक्योरिटी भी कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, जैसे कि ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। वेब डेवलपमेंट भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। इवन के इंट्रोडक्शन टू डाटा सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, ये भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है इसको पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ कि वेब डेवलपमेंट कैसे होती है, वेब कैसे डेवलप होती है। ठीक है। और आप यहाँ पर सीखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। और आपको एक और बात मैं बताती जाती हूँ कि जब आप अपने करियर में जाएंगे तो इससे रिलेटेड, इन फील्ड से रिलेटेड आप जो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। डेटाबेस प्रॉपर जो है करियर है, वेब डेवलपमेंट प्रॉपर एक करियर है। वेब डेवलपमेंट में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख रहे होते हो, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। ये ये लैंग्वेजेस जो हैं ये आप वेब डेवलपमेंट में स्टडी करते हो। ठीक है। चलिए जी, अब हम अपना यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनरेशन यहाँ दी हुई है, यहाँ पर सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की, यहाँ पर थर्ड जनरेशन दी हुई है। ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन है। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो हमारे पास इस कदर स्मार्ट है। राइट। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, आपने देखे होंगे। राइट। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। लेकिन आजकल जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? फिफ्थ जनरेशन है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली इस चैप्टर का पर्पस क्या है, यहाँ पर हम ये चीजें देख रहे होते हैं। इसका पर्पस क्या है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे? आउटलाइन द वेरियस जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन्स को यहाँ देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जनरेशन्स देखेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे हम? क्लासिफाई द कंप्यूटर्स एज पर देयर साइज एंड टेक्नोलॉजी यूज टू डेट। हम कंप्यूटर्स को देखेंगे उनके साइज के हिसाब से और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो उनमें इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है।
ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इनको हम समझेंगे। और इससे रिलेटेड जो है वो आपके एमसीक्यूज पे आते हैं, जो आके आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हम वो भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है बेसिकली। कंप्यूटर जो है यहाँ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। क्या है ये, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। ये डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करता है। और ये डिवाइस है जो कि क्या करती है, कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है, कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है, कुछ ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस को ये परफॉर्म करती है, जो कि कोई प्रोग्राम जो है वो इसको देता है। कंप्यूटर जो है क्या है, आर नाउ यूज वास्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं जिंदगी के हर शोबे में। और जैसे जैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट हो रही है, नॉलेज में भी एडवांसमेंट हो रही है। जैसे जैसे नॉलेज तक ज्यादा बढ़ रही है, वैसे ही कंप्यूटर भी जो है वो बढ़ रहे हैं, ये मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इल्म जो है, साइंस टेक्नोलॉजी और नॉलेज, ये तमाम चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, कंप्यूटर भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स जो है वो हर फील्ड में है। जैसा कि बिजनेस बिजनेस में भी हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एजुकेशन में कंप्यूटर यूज हो रही है, बैंकिंग में कंप्यूटर यूज हो रही है, इवन के ट्रांसपोर्टेशन में भी कंप्यूटर यूज हो रही है, रिसर्च में यूज हो रही है, एक्सप्लोरेशन में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर यूज हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं बिजनेस में कैसे कंप्यूटर जो है वो यूज हो रहा है। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं। तो अब वो बिजनेस किस तरह का करें, जैसे कि कोई भी बिजनेस अगर आप देखिए वहां पे कंप्यूटर यूज हो रहा है। इंडस्ट्री है, जैसे कि कोई टेक्सटाइल मिल है, कोई फैक्ट्री है, वहां पे भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। एजुकेशन में किस तरह से यूज हो रहे हैं कंप्यूटर, आपकी कंप्यूटर लैब्स हैं, राइट, वहां पर कंप्यूटर पड़े हुए हैं। दूसरा, आप सीखने के लिए जो है वो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। आप रिसर्च में यूज कर रहे हैं, जो डिफरेंट रिसर्चर हैं जो अपने रिसर्च पेपर आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, वो भी कंप्यूटर को ही यूज करके जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं। बैंकिंग में किस तरह से यूज हो रहा है, देखिए जो हमारे पास डिफरेंट बैंक्स हैं, जैसे कि अलाइड बैंक, एमसीबी बैंक, और भी डिफरेंट जो बैंक्स हैं, वहां पर भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। आपका जितना डाटा है वो भी कंप्यूटर में पड़ा हुआ होता है। जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्लोज करवाते हैं अकाउंट, आपके आपका हाँ, आप देखते हैं कि आपने कौन सा अकाउंट जो है वो बनवाना है, करंट अकाउंट बनवाना है, कैसा अकाउंट बनवाना है, जो भी चीजें, जो डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी आपके सिस्टम पे पड़ी हुई होती हैं, कंप्यूटर में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से कंप्यूटर यूज हो रहा है, कंप्यूटर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इस तरह से यूज हो रहा है, जैसे कि डिफरेंट लाइक इसके बसेस जो चलती हैं, जैसा कि फेस्टिवल मूवर्स आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी इस तरह की बसेस होती हैं जो कि जिन पे बुकिंग होती है। और इसी तरह से एयरप्लेन्स पे जिस तरह से बुकिंग होती है, ये तमाम चीजें किसमें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं। ठीक है जी। एक्सप्लोरेशन में हो रही होती है, मीडिया में यूज होती है, और इंटरटेनमेंट, जैसे कि आपकी ड्रामा इंडस्ट्री है, मीडिया और इंटरटेनमेंट जैसे कि आपकी ड्रामा इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, तो वो एडिट किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे फोटोशॉप यूज करके, या वीडियो एडिटिंग टूल हो गए, जैसे कि हमारे पास एडोब प्रीमियर प्रो हो गया। ठीक है, इस तरह के टूल्स को वो यूज करते हुए जो है वो वीडियो को एडिट वगैरह करते हैं। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं। कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, जैसे कि ये जो चीजें हैं ये ग्राफिक है, राइट, ये इमेज जो है ये क्या है, ग्राफिक्स है। तो ये जो है क्या है, हमारे पास मीडिया हो गई। अब हम क्या देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में एवोल्यूशन जो आई, जो तब्दीली आई, वो देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो कब स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी बिगिनिंग हुई,
और फिर इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इम्प्रूव होती गई, क्या उसमें तब्दीलियां आई, कैसे वो बेहतर से बेहतर होता गया, ये तमाम की तमाम चीजें हम किसमें डिस्कस करते हैं, एवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। द computers which we see today are modern shape of computers। आजकल हम जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं वो कंप्यूटर की मॉडर्न शक्ल है। which have been evolved since centuries। जिसको आज जो ये हमारे पास प्रेजेंट शक्ल है बनी है कंप्यूटर की, इसको बनने के लिए बहुत ज्यादा सदियां जो है वो पीछे लगी हैं। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज जनरली डिवाइडेड इन फॉलोइंग थ्री एरियाज। कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है वो जनरली कितने एरियाज में, तीन एरियाज में। फर्स्ट एरिया क्या है हमारे पास, मैकेनिकल एरिया। मैकेनिकल एरिया क्या है ये हमारे पास, इसको हम डार्क एज भी कहते हैं। कौन सी एज कहते हैं, डार्क एज भी कहते हैं। मैकेनिकल एरिया में सबसे पहले क्या आया था, अबकस। अबकस को पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या वो कहना चाह रहा है। Men have been trying to invent the machines that can solve the mathematical problems। Men यानी इंसान have been trying, कोशिश कर रहा था, to invent, आजाद करने की, machines, मशीनरी को, that can solve, that जो कि can solve कर सकती थी हल, mathematical problems, हिसाबी मसाइल को हल कर सकती थी। इन मैकेनिकल एरा ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल, और इंसान जो है वो कामयाब हो गया, टू मेक सिंपल मशीन, इन सादा मशीनें बनाने में इंसान जो है वो कामयाब हो गया। दैट कुड हेल्प परफॉर्मिंग द सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि सादा हिसाब किताब के ऑपरेशंस को करता था। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में कंप्यूटिंग, राइट। These machines were manually operated since the electricity was not invented। उस वक्त जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली नहीं थी तब हम इन कंप्यूटर्स को मैनुअली यूज करते थे। मैनुअली मतलब कि लाइक एस के कंप्यूटर पे, लाइक एस के मैनुअली मतलब कि हाथों से यूज करते थे, राइट। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मशीन्स ऑफ दिस एरा आर। अब इस टाइम में, इस दौर में, एरा का मतलब होता है दौर, इस दौर में जो अहम मशीनें थी वो कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अबाकस है। अबाकस जो थी वो हमारे पास फर्स्ट मशीन थी जो कि कुछ इस तरह से थी। इसमें क्या था, ये स्ट्रिंग्स है और इन स्ट्रिंग्स में क्या थी, बीड्स थी। बीड्स किसको कहते हैं, मोतियों को। अबाकस वॉज इन्वेंटेड इन अबाउट 5000 ईयर ago। अबाकस कब आजाद हुआ, आज से कोई 5000 साल पहले, ठीक है। कितने साल पहले, कोई से 5000 साल पहले जो है वो अबाकस बना। इट इज आल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। इसको हम क्या कहते हैं, साथ में काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। अबाकस इज स्टिल यूज टू टीच बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस टू द स्टूडेंट्स। अबाकस को हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, ये कुछ हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसे कहते हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन, राइट। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। प्लस मतलब जमा करना, माइनस मतलब तफरीक करना, डिवाइड मतलब तकसीम करना। इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो हम इस पर परफॉर्म कर रहे होते थे, और ये कौन कर रहे होते थे, ये हमारे स्टूडेंट्स करते थे। अबाकस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। अबाकस को हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है, आपके एग्जाम्स में, ये जनरल नॉलेज में भी आ सकता है कि अबाकस को हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप कहते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या होते हैं हमारे पास, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर developed the Napier bones in 1612। अब 1612 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, यानी रियाजीदान था, जिसका नाम जॉन नेपियर था। उसने जो है वो एक मशीन बनाई जिसको उसने क्या कहा, नेपियर रॉड्स। क्या कहा उसने, नेपियर रॉड्स। ये इस तरह की वो मशीन थी जो उसने बनाई। इट वाज स्मॉल स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रॉड्स। वो कौन सी मशीन थी, स्मॉल मशीन। क्या थी वो, छोटी मशीन थी, स्मॉल मशीन थी, जो कि किस पे मुश्तमिल थी, 10 रॉड्स पे। क्या थी यहाँ पे, 10 रॉड्स थी। द रॉड वॉज मेड अप ऑफ द बोन्स, वुड और मेटल।
मेटल और वुड से ये रॉड बनी हुई थी। नेपियर बोन वॉज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेपियर बोन किस लिए इस्तेमाल हो रही थी? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए यूज हो रही थी, होती थी। अब यहाँ पर क्या पढ़े हैं हम? स्लाइड रूल 1622 एडी। 1622 एडी। अब क्या था यहाँ पर? इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम आर्थर राइट इन्वेंटेड द स्लाइड रूल। इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी इंग्लिश अंग्रेज रियाजीदान था विलियम ऑर्चर्ड, इसने स्लाइड रूल जो है वो इन्वेंट की। दिस वॉज बेसिकली अ पेयर ऑफ टू मूवेबल रूल्स प्लेस साइड बाय साइड। यहाँ पर क्या था कि एक दो बेसिकली, अब एक ये रोल था और एक ये रोल था। ये जो रोल है, ये वाला रोल, ये वाला जो टुकड़ा है, ये इस पे मूव कर सकता था, यानी स्लाइड कर सकता था। They had a standardized set of the marketing called the scales. These scales were used for the mathematical computation. Slide rule was used to multiply and divide the numbers. ये स्लाइड रूल्स इंपॉर्टेंट लाइन है। स्लाइड रूल्स किस लिए यूज हो रहे थे? ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और हमारे पास जो मॉडर्न स्लाइड रूल्स हैं उसको हम आज भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पास्कल पास्कल कैलकुलेटर के बारे में स्टडी करेंगे, नेविजियन कैलकुलेटर के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ में ही हम स्टडी करेंगे बाबेज डिफरेंस इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर वीडियो में स्टडी करेंगे। सो टिल दैट हैप्पी लर्निंग। अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा।